चलिए बात करते हैं कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड की। अभी एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है जो तुम्हारे होश उड़ा देगी। लेकिन इस खबर की खासियत ये है कि ये तुमको पूरा क्लियर भी करने वाली है कि अब आगे क्या होने वाला है कोचिंग शिपयार्ड में इस पूरे एक हफ्ते के अंदर अंदर। क्योंकि अगर हम एक हफ्ते का गेम लेकर चलें तो क्लियरिटी निकाल पाना काफ़ी आसान रहता है। ये जानना काफ़ी आसान हो जाता है कि क्या होने वाला है। वहीं ये बात तो सबको समझ में आती है कि कोचिंग शिपयार्ड एक ऐसी कंपनी है जिसको अगर आप 1 महीने या फिर 1 साल के रिकॉर्ड के हिसाब से देखें, 2 साल के रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो कोचिंग शिपयार्ड में अच्छी परफॉर्मेंस ही देखने को मिलेगी। लेकिन सवाल ये है कि 1 हफ्ते के अंदर क्या हलचल होने वाली है? क्या वो बातें हैं जो ध्यान में रखकर चलनी है? इस पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मैं हूँ स्क्रीनर पे मैनेजर कोचिंग शिपयार्ड खोला हुआ है और ये आपको डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है। सिंपली क्लिक करेंगे तो 11 घंटे पहले की ही एक अपडेट है जो आ चुकी है। अब जो अपडेट आई है आप डेट चेक करिए। पहले तो 17 सितंबर 2025, आज है 18 सितंबर और लगभग 19, 20, 21 सितंबर तक ये जो हलचल है कोचिंग शिपयार्ड में हमें देखने को मिलेगी। अब अपडेट क्या है? ऑलमोस्ट बहुत सारे इन्वेस्टर्स इस अपडेट को जान चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा। जो ओएनजीसी कंपनी है यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उसने कोचिंग शिपयार्ड को एक ऑर्डर दिया है। ये ऑर्डर 17 सितंबर 2025 को आया है और ये ऑर्डर है शिप रिपेयरिंग का। शिप रिपेयरिंग में हम कह सकते हैं कि एक ड्राई डॉक मेजर ले अप रिपेयर का एक ऑर्डर है। रिपेयर क्या करेगी कंपनी उससे मतलब नहीं है, मतलब ये है कि भाई ये ऑर्डर कितने करोड़ का है, ये तो समझ में आता है शिप रिपेयरिंग का ऑर्डर है। और अब ये भी समझ में आ रहा है कि ये ऑर्डर 200 करोड़ के आसपास है, यानी एक साल में कंपनी को लगभग 200 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट होता हुआ नजर आएगा। ये फेसिस वाइज मिलेगा, एक संग लमसम अमाउंट कंपनी को नहीं मिलेगा। तो कह सकते हैं कि 3-4 क्वार्टर तक 200 करोड़ रुपए कंपनी को मिल जाएंगे। और जब से ये न्यूज आई है कोचिंग शिपयार्ड में तो एक हलचल तो देखने को मिली है और ये हलचल हमें 2-3 दिन और देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, जो डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री है, डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री से भी डिफेंस प्रोक्यूरमेंट को लेकर जो अपडेट आई है उससे ओवरऑल डिफेंस सेक्टर चमकता हुआ नजर आ रहा है। तो दो ये खबरें हो गई। पहली खबर डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री की तरफ से जहां पर डिफेंस प्रोक्यूरमेंट को लेकर अपडेट आई है, उसकी वजह से ओवरऑल डिफेंस सेक्टर बढ़ रहा है। दूसरी खबर कोचिंग शिपयार्ड ने खुद दी है। कोचिंग शिपयार्ड ने बोला है कि हमें ऑयल एंड नेचुरल गैस से एक अच्छा खासा ऑर्डर मिला है शिप रिपेयर का, जो कि 200 करोड़ के आसपास का और 12 मंथ के अंदर अंदर हमें इसको कंप्लीट करके देना है। तो इन दो बड़ी खबरों की वजह से कोचिंग शिपयार्ड में आज हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है और आगे भी देखने को मिलेगी। हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग हो कुछ टाइम के लिए, हो सकता है कि थोड़ी बहुत आपको गिरावट देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल कोचिंग शिपयार्ड में हमें पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। ऐसा इसलिए जब इन्वेस्टर देखता है कि भाई कंपनी को अच्छा खासा ऑर्डर मिल रहा है तो उसके दिमाग में आता है कि अब जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू कैलकुलेशन करने में आसानी रहती है, रेवेन्यू विजिबिलिटी उसको मिल जाती है और रेवेन्यू में एक स्ट्रेंथ भी देखने को मिलती है और स्ट्रेंथ की वजह से ही एक सेंटीमेंट इन्वेस्टर का पॉजिटिव हो जाता है। अब जब इन्वेस्टर के सेंटीमेंट्स पॉजिटिव होंगे किसी भी कंपनी में तो सिंपल सी बात है वो बाइंग करेंगे और बाइंग करने से फिर स्टॉक प्राइस बढ़ेगा और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने पहले से ही कोचिंग शिपयार्ड में निवेश किया हुआ है उनको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर जब भी कोई न्यूज़ आती है, जब भी कोई अपडेट आती है, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इन्वेस्टर उस अपडेट और न्यूज़ को कैसे ले रहे हैं और उस न्यूज़ और अपडेट से इन्वेस्टर का जो सेंटीमेंट है वो किस तरह से बदल रहा है। अगर सेंटीमेंट पॉजिटिव की तरफ बदल रहा है तो बात बहुत सिंपल है कि कोचिंग शिपयार्ड में तेजी आएगी, स्टॉक प्राइस हमें ग्रो होता हुआ नजर आएगा। लेकिन सेंटीमेंट न्यूट्रल हो रहे हैं या नेगेटिव हो रहे हैं तो फिर सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। अभी जैसा आप लोग जानते हैं कि कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किए। 12 सितंबर की जो रिकॉर्ड डेट थी उसमें कंपनी ने लगभग ₹2.25 के आसपास का डिविडेंड दिया था। तो 12 सितंबर से ही कंपनी में तेजी है डिविडेंड के चक्कर में। उसके बाद धीरे धीरे ये तेजी कंटिन्यू पकड़ती रही। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जो डिफेंस प्रोक्यूरमेंट आ गया था और उसके बाद अभी कंपनी के हाथ में ये ऑर्डर आ गया है। तो कंटिन्यू कंपनी में पॉजिटिविटी है कुछ पिछले हफ्तों से, जिसकी वजह से ओवरऑल कोचिंग शिपयार्ड आप देखेंगे तो 5 दिन का रिकॉर्ड उठाकर देखिए 16% के आसपास कोचिंग शिपयार्ड आपको बढ़ता हुआ नजर आया है। तो इसके पीछे का रीजन अब हमें पता चल गया है, लेकिन ये ग्रोथ अभी और भी हो सकती है। और मिड टर्म या लॉन्ग टर्म की बात करें तो पॉजिटिविटी ऑलरेडी कोचिंग शिपयार्ड में है, क्योंकि कंपनी के पास ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छा है, बहुत सारा ऑर्डर कंपनी के पाइपलाइन में पड़ा हुआ है, जिस वजह से कोचिंग शिपयार्ड के इन्वेस्टर्स ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहे और वो टाइटली इस कंपनी को होल्ड भी करना चाहते हैं। तो यही है गाइज ओवरऑल अपडेट कोचिंग शिपयार्ड को लेकर। आई होप आपको छोटी सी बट वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।